Good morning students. Today we are going to continue chapter 2 of Understanding Society, that is introducing Western sociologists. In the series of Western sociologists, today we will discuss about the Max Weber and thoughts of Max Weber. In the previous video we have discussed about social action and the types of authority, traditional authority, legal, rational, and finally we have discussed about the charismatic type of authority. Students, today we will discuss about the bureaucracy and the features of bureaucracy. As I told you earlier that bureaucracy is a landmark contribution of Max Weber in the world. मैक्स वेबर के किसी भी कंट्रीब्यूशन को, जस्ट वन कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने के लिए अगर आपको कहा जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैक्स वेबर का रहता है ऑफ ब्यूरोक्रेसी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आज जिस फॉर्म में आप कलेक्टर, एसपी और अदर्स सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को आप देखते हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. आज का जो फॉर्म है ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द ब्यूरोक्रेसी वो अडॉप्ट किया गया है बाय द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच वाज प्रपोनेंटेड बाय मैक्स वेबर. तो हम लोग देखते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या है. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन. According to Max Weber, bureaucracy is an organization which consists of following characteristics, जिसकी ये following characteristics होती हैं. ब्यूरोक्रेसी को आप किसी वन लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाएं. हाँ, कई बार आप कॉमा लगा के आप ऐसा कुछ ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं जिनको हाईलाइट करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटेड बाय ऑफिशियल्स. ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स के थ्रू ही ऑपरेटेड होगी. अगर यूं ही कोई आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा देते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, रजनी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाइपोथेटिकली रजनी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और रजनी ने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं और अपने रिलेटिव्स जो हैं उनको किसी को एसपी बना दिया, किसी को कलेक्टर बना दिया और किसी को दूसरे ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पे रजनी ने रख दिया या फिर वहाँ पे उसने रजनी ने अपॉइंट कर दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रेंड और स्किल्ड, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिशियल्स जो है वही ब्यूरोक्रेसी को ऑपरेट करते हैं और ऐसा ही मैक्स वेबर ने सजेस्ट किया था. मैक्स वेबर कहते हैं कि ये ट्रेंड और स्किल्ड जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जिसको अपन ऑफिशियल कह सकते हैं, यहाँ पे ये ऑफिशियल्स का जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल विदाउट एनी बायसनेस होना चाहिए. कहीं पर किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए इन द अपॉइंटमेंट ऑफ दीज ऑफिशियल्स फॉर ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट पॉइंट इज हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ पोजीशंस. अब हायरार्की क्या होती हैं, जिन स्टूडेंट्स ने पहले सुना समझा होगा उनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हायरार्की क्या है. हायरार्की मीन्स वर्टिकल डिवीज़न किसी भी चीज़ का. हायरार्की मीन्स वर्टिकल डिवीज़न. अब यहाँ पे है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें हायरार्की होती है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी कैसा होता है, वर्टिकल डिवीज़न. आप इसको यूँ समझने की कोशिश करें. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीज़न. वन इज़ वर्टिकल, ऐसा डिवीज़न, अनदर इज़ हॉरिजॉन्टल, ऐसा डिवीज़न. अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो आपकी 11th A, 11th B, 11th C, 11th D, अगर इस तरीके से मैं डिवाइड करती हूँ तो ये डिवीज़न क्या होगा, दिस टाइप ऑफ डिवीज़न इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, क्योंकि सबकी कैटेगरी सेम है. सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप भी 11th स्टैंडर्ड में हैं, 11D वाला भी 11th स्टैंडर्ड में है, B सेक्शन वाला भी 11th स्टैंडर्ड में है, तो उनमें इक्वालिटी है. तो जहाँ इक्वालिटी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न. लेकिन अगर मैं डिवाइड करूँ 9th, 10th, 11th और 12th, क्या यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी इक्वालिटी देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही है. इनमें एक डिफरेंस है ऑफ स्टैंडर्ड.
कोई टॉपर है, कोई उससे थोड़ा नीचे है, कोई उससे नीचे और कोई बिल्कुल बॉटम क्लास में है, जूनियर क्लास में है। तो इस तरह का जब डिवीज़न होता है जहाँ पर आपकी इनइक्वालिटी पाई जाती है, स्टैंडर्ड में वेरिएशन पाया जाता है, तो हम उसको कहेंगे वर्टिकल डिवीज़न। और ये वर्टिकल डिवीज़न जो है वो कहलाता है हायरार्की। तो हायरार्की मीन्स वर्टिकल डिवीज़न। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ पोजीशंस। तो मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी पोजीशंस जो हैं, एसपी, कलेक्टर, डेप्यूटी एसपी, एडिशनल एसपी, ठीक है, इसके अलावा एसडीएम्स होते हैं, सर्किल ऑफिसर होते हैं, एसएचओ होते हैं, कांस्टेबल होते हैं। तो इनमें भी डिवीज़न कैसा है, इनका भी डिवीज़न हायरार्कियल ऑर्डर में है। क्या आप एसपी और एक कांस्टेबल को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हैं? आंसर इज नो। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीज़न नहीं कर सकते हैं कि एसपी और कांस्टेबल सबकी सेम रैंक हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्टिकली डिवाइड कर लेते हैं। टॉप पे रहेगा आपका एसपी, देन आपका रहेगा एएसपी मीन्स एडिशनल एसपी, फिर आपका रहेगा डीएसपी, डेप्यूटी एसपी, इसके बाद आपके रहेंगे सर्किल ऑफिसर, और उसके बाद आपका रहेगा एसएचओ, एसएचओ के बाद रहेगा आपका बीट ऑफिसर, और बीट ऑफिसर के बाद धीरे धीरे करके और भी पोस्ट क्रिएट होती जाती है। तो एक टॉप पे है, फिर और नीचे और नीचे और नीचे और टॉप टू बॉटम, इस तरह का डिवीज़न है। तो ब्यूरोक्रेसी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस का, दैट इज़ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट भी ब्यूरोक्रेसी में काउंट होता है। और इस पुलिस डिपार्टमेंट में डिवीज़न कैसा होता है, पोजीशंस का हायरार्कियल ऑर्डर में। हायरार्कियल मतलब कुछ लोग टॉप पे होंगे, बाकी बॉटम ऐसे करके उनमें डिवीज़न होगा। नेक्स्ट इज रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स जो होते हैं वहाँ पे आप यूं ही किसी बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। इवन दो कलेक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, कलेक्टर साहब ने आपको कुछ कहा, कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर को तब तक कलेक्टर साहब का ऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर साहब रिटन में अपने सील एंड साइन के साथ आपको वो अश्योरेंस नहीं दें। ठीक है, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पर ही रिलायंस किया जाता है। कलेक्टर साहब ने कहा कि आज आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे बाय द सीएम फंड। ठीक है, कलेक्टर साहब ने कहा आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे फ्रॉम द सीएम फंड। अब कलेक्टर साहब ने तो कह दिया, लेकिन रजनी तब तक, मान लो रजनी ट्रेजरर है और रजनी को कहा, कुछ जो लोग थे आप आए मेरे पास कि हमको कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब रजनी ट्रेजरर है, मतलब पैसा किसके पास है, अकाउंटेंट कौन है, रजनी है। रजनी आपको पैसा इशू नहीं करेगी, रजनी का एक ही आपको रिप्लाई रहेगा, अच्छा लेटर दिखा दो कलेक्टर साहब ने कहाँ कहा। आप अगर कलेक्टर साहब की रिकॉर्डिंग भी मुझे दिखा देंगे कि देखो कलेक्टर साहब ये बात कह रहे हैं, तो भी रजनी आपको अमाउंट इशू नहीं करेगी। रजनी कहेगी कि मुझे कलेक्टर साहब का रिटर्न में उनकी सील और साइन के साथ जब आप मेरे पास लाते हैं तब भी रजनी आपको अमाउंट इशू करेगी, अदरवाइज रजनी विल नॉट इशू अ सिंगल पैनी टू यू। क्यों? क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पर ही रिलायंस रहती है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एंड स्किल्ड वर्कर्स। ब्यूरोक्रेसी में ट्रेंड और स्किल्ड वर्कर रहते हैं। आप लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं कि आईएएस के लिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम रहता है, या फिर अगर आपको एसपी बनना है तो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम रहता है, आप कोई एग्ज़ाम पास करके और आप डायरेक्ट एसपी बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इवन दो आप टॉप कर रहे हो, मान लो ऑल इंडिया एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी, आपने टॉप किया उस एग्ज़ाम को ऑल इंडिया में, ठीक है, टॉप करने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग होगी और आफ्टर ट्रेनिंग आपको वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो अश्योरेंस मिलती है फॉर दैट पोस्ट। तो देखो आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम दिया, टॉप किया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग तो किस पे भरोसा करते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो देन यू मस्ट बी ट्रेन्ड एंड स्किल्ड। आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, भले ही आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन हाँ ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी। ट्रेनिंग से आप एग्जम्प्ट नहीं हो सकते हो और आप स्किल्ड भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आप जिस ऑफिस में वर्क करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कलेक्टर, ठीक है, तो कलेक्ट्रेट हमारा, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो या फिर आप हो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में या फिर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, लेकिन हाँ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? अराइवल टाइम, आपका डिपार्चर टाइम, ये डिसाइडेड होगा। आप लेट हो गए तो अब्सेंट मार्क होगा या फिर जो भी पनिशमेंट रहता है वो आपको बियर करना पड़ेगा। आपको इतनी लीव्स गवर्नमेंट की ओर से मिलेंगी, आपको ये मेडिकल मिलेगा, आपका प्रमोशन कब कब हो सकता है, आपको ब्राइब नहीं लेनी है और आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। एंड यू हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। आप अगर उनका वायलेशन करते हैं, मान लो लिख रखा था कि वन ऑफिशियल हैव टू कम एट 10 o'clock और वो डेली 12 o'clock आता है, किसी को मालूम नहीं है तब तक तो बात चल जाएगी। लेकिन अगर किसी को मालूम है, जो हायर अथॉरिटी हैं उनको मालूम है कि आपको 10 o'clock आना था और आप पहुंच कब रहे 12 o'clock, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि जो ब्राइब लेते हैं उनको फिर सस्पेंड किया जाता है। क्यों ब्राइब लेने पर सस्पेंड किया जाता है? ऐसा नहीं कि ब्राइब अनएथिकल है इसलिए उनको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंशन का रीज़न है कि कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन्ड है। जब आप ट्रेनिंग लेने जाओगे ना, आई विश आप टॉप करो यूपीएससी, आप भी एसपी कलेक्टर बने, तो जब आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे ना, तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाता है, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स डूज एंड डोंट्स आपको बताए जाते हैं और दैट टाइम इसमें मेंशन होता है कि ब्यूरोक्रेट के लिए किसी भी तरह की ब्राइब लेना या फिर किसी भी तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट करना फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, वो कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स रहते हैं सबके लिए। गवर्नमेंट ऑफिसेस की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट ऑफिसेस में भी रहते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेस ब्यूरोक्रेसी में काउंट नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेसी में काउंट होती है सिर्फ आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज। आप कहें कि अंबानी इतना बड़ा ग्रुप ऑपरेट करते हैं तो अंबानी ब्यूरोक्रेसी में काउंट होंगे? नो, अंबानी ब्यूरोक्रेसी में काउंट नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही ब्यूरोक्रेसी में काउंट होते हैं और उनके डूज एंड डोंट्स उनको पहले बता दिए जाते हैं, जिसको कि उनको फॉलो करना होता है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो and this is the end of this chapter also. With this video we are going to conclude this chapter and our syllabi of half yearly is completed now. In next video we will start a new chapter for your annual examination. Till then, keep learning.